Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, according to the timetable, today we will start with Social Studies, Vibrant World. This is your book. Look at the book and take out the page number 17. Home Sweet Home. Before starting the 17th chapter, I want to make you remind that have you filled all these exercises given in last chapters? Have you filled all these exercises? क्या आप सबने भर लिया है ये सारा? अगर नहीं भरा है तो भी आप फिल करके सेंड करिए, और कहीं नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए, ठीक है? पेरेंट्स के हेल्प से आप फिल कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग देख के भर लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विथ होम स्वीट होम, पेज नंबर 17। ये पेज नंबर 17 है बच्चों, होम स्वीट होम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको राइट डाउन योर एड्रेस हेयर, ये यहाँ पे एड्रेस लिखना है और इसको कलर करना है हल्का, बहुत गंदा गंदा कलर नहीं करना, सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे और यहाँ पे इसको कलर कर देंगे, इस पेज को, 17 पेज नंबर को। ओके, उसके बाद हम आते हैं होम स्वीट होम। मतलब क्या हुआ? मतलब के घर, होम स्वीट होम मतलब जो जिस घर में हम रहते हैं वो प्यारा घर, सुंदर घर, ठीक है? तो आज हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे हमारा घर ऐसे मजबूत घर है ना, मजबूत स्ट्रांग है ना, उसमें बारिश तो नहीं आती, सनलाइट से हमको बचाता है, जो विंड चलती है, जो आंधी तूफान जो भी है, सबसे हमको बचाता है ना हमारा घर। तो हमारा घर सबसे प्यारा, होम स्वीट होम का मतलब क्या हुआ? हमारा घर सबसे प्यारा। ओके, तो पेज नंबर 18 निकालिए, ये वाला पेज नंबर बुक का निकालिए बच्चा। देखो यहाँ पे कुछ हाउसेस बने हुए हैं, कुछ हाउसेस दिख रहे हैं ना आपको? तो बेटा रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। बुक में देखो, अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन। हाउस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? घर कहते हैं ना। तो हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। अंडरस्टैंड? मतलब कि ये हमें सनलाइट मतलब गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है, बारिश से बचाता है और हवा से बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? आप घर में रहते हो जिसमें, उसमें ऐसा ही होता है ना। अगर हम लोग घर में है तो हम लोग सेफ हैं, ना हमको बारिश लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना ठंड लगेगी, और ना ही हवा चलेगी, ठीक है? बुक में देखिए, मैं आपको बुक दिखाती हूँ। ये देखिए बुक में, दिस इज द, ये देखो, ये बच्ची बैठी हुई है ना घर के अंदर, ये सेफ है। बारिश हो रही है बट इसको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सेफ है अपने घर के अंदर। तो इट और क्या है? इट सेफ अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब कोई भी जंगली जानवर से ही हमको बचाता है घर। कैसे बचाता है? घर के अंदर तो जंगली जानवर नहीं जा सकते ना, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, ये सब जंगली नहीं है, तो पेट्स हैं। बट कोई भी जंगली जानवर हो, शेर से, चाहे वुल्फ से, मतलब कोई भी जंगली जानवर हो जो जंगल में रहता है, अगर जंगल में भी घर है तो वो हमारा, उसके अंदर अगर हम हैं तो वो हम लोग सेफ हैं, क्योंकि जानवर घर के अंदर नहीं घुस सकते हैं। ओके, तो घर हमको प्रोटेक्ट करता है। देखो, घर, ए हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। ओके, ये हमको गर्मी से, ठंड से, बारिश से और हवा से बचाता है। उसके बाद इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। ओके, अब आ जाओ कुछ हाउसेस के बारे में। हमको अभी आप बेटा 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ोगे, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। कच्चा हाउस का मतलब कि जो ये मिट्टी के जो हाउस होते हैं, जो आपने देखे होंगे गांव में बने रहते हैं ना मिट्टी के घर, तो उसको बोलते हैं कच्चा घर। और जो अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सिटी में, गोरखपुर में रह रहे हैं, यहाँ पे सब पक्के हाउस है, सबके पक्के हाउस है, सब ईंट और इससे आयरन से और क्या क्या है, सीमेंट से, ये सबसे बना हुआ है। तो ये पक्के हाउसेज हैं। और जो गांव में है, गांव में भी पक्के हाउसेज बने हुए हैं, बट जो मैं बता रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ कि जो मिट्टी के घर है वो गांव में मिल जाएंगे देखने को, बट शहर में नहीं मिलेंगे। तो इससे हम रिकॉग्नाइज कर देंगे कच्चा हाउस और पक्के हाउस के बीच में हमको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है? ये देखो, जैसे ये है कच्चा हाउस, देखो बुक में देखो अपने, ये कच्चा हाउस है।
ये देखो, ये मिट्टी का बना हुआ है। जैसे गांव में नहीं खपरैल का मकान बना होता है, खपरैल सुना है ना, खपरैल बना होता है और नीचे मिट्टी की पूरी दीवारें होती हैं, तो वो कच्चा हाउस बोला जाएगा उसको। ठीक है, वो पक्का हाउस नहीं है, क्योंकि उसमें सीमेंट यूज नहीं हुआ, ईंटें यूज नहीं हुई, कोई लोहा यूज नहीं हुआ, कोई आयरन यूज नहीं हुआ है, तो वो हुआ कच्चा हाउस। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, सम हाउसेज आर बिग वाइल सम अदर्स आर स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ये तो आपको डिफरेंस पता ही है कि कुछ हाउसेज बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लोर के होते हैं, 2 फ्लोर 3, मतलब 4-5 फ्लोर्स के होते ही मतलब शहर में तो बहुत कम दिखते हैं, बट कुछ बिल्डिंगें जो होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। घर तो बहुत ऊंचे नहीं, बट बिल्डिंगें जो होती है बहुत ऊंची ऊंची होती है, उनको बिल्डिंग्स बोला जाएगा। ठीक है, और कुछ घर छोटे होते हैं, 1-2 फ्लोर के होते हैं। ठीक है, तो जो ऊंचे होते हैं वो बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत सारी फ्लोर्स की होती है, 7, 14, 21, मतलब बहुत ऊंची ऊंची जो होती हैं। और जो नॉर्मली जो घर होते हैं वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, हम लोग 2-3 फ्लोर का बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ तो 1 ही फ्लोर के रहते हैं। तो घर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, सम हाउसेज आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल। बेटा रीडिंग जरूर लगाना, बुक की रीडिंग आप लगाओगे तो आपको रीडिंग करने की हैबिट बनेगी। ओके, तो बुक को रीड जरूर करना है, चैप्टर को रीड जरूर करना है एक बार। अब देखो, मोहन लिव्स इन अ नियर बाय विलेज, ही लिव्स इन कच्चा हाउस। तो यह मोहन जो है वो विलेज में रहता है। विलेज का मतलब क्या हुआ? गांव। हम सबका गांव है एक, हम लोग भी गांव में रहते हैं, नहीं रहते हैं तो जाते तो है ना। तो ही लिव्स इन कच्चा हाउस, तो वो ये कच्चा हाउस में रहता है। कच्चा हाउस यानी मिट्टी वाले हाउस में रहता है, जो हाउस स्ट्रांग नहीं है बहुत। ओके, एक कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बम्बू एंड लीव्स। जो एक कच्चा हाउस है ये किससे बना हुआ है? स्ट्रॉ से। देखो, स्ट्रॉ, बम्बू ये है, और लीव से और मड से। ठीक है, इन 4 चीजों से ये कच्चा हाउस बना हुआ है। कौन कौन सी 4 चीजें? मड, स्ट्रॉ, बम्बू और लीव्स। अंडरस्टैंड? इन 4 चीजों से ये कच्चा हाउस बना हुआ है। और जो मोहन है वो इसी गांव में रहता है और इसी कच्चे हाउस में रहता है। यहाँ मोहन के बारे में बताया गया, बट हम लोगों ने भी तो ये घर देखा हुआ है ना। हमारे गांव में भी ऐसे घर मिल जाते हैं देखने को, है ना। हमारे गांव में भी ऐसे घर मिलते हैं, हम शहर में तो नहीं देख सकते। सिटी में हम लोग, गोरखपुर में नहीं ऐसा घर दिखेगा हमको जल्दी, शायद ही कहीं दिखेगा, बट हमको गांव में कच्चा हाउस जरूर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है रीमा लिव्स इन अ टाउन। रीमा देखो टाउन में रहती है, यहाँ मोहन का जिक्र हुआ जो गांव में रहता है, यहाँ पे रीमा है जो टाउन में रहती है। शी लिव्स इन अ पक्का हाउस, वो पक्का हाउस में रहती है। पक्का हाउस कैसा होता है? ऐसा देखो, ऐसा हमारा घर भी है ना, 2 फ्लोर का ऐसे ये बना हुआ है, तो ये हमारा पक्का हाउस है। एंड पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। और जो पक्का हाउस है जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है वो ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और स्टील से बना होता है। तो पक्का हाउस में हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग पक्का हाउस में ही रहते हैं ना, क्योंकि ये हाउस किससे बना होता है? सीमेंट से, ब्रिक्स, स्टील और आयरन से। ये चीजें यूज होती हैं घर बनाने में। तो घर को मजबूती कौन देता है? ये 4 चीजें देती हैं। तो ये घर तो कॉमन है, ये हम लोग यहाँ देखते ही देखते हैं। तो यही यहाँ पे है बेटा, रीडिंग जरूर लगाइएगा, चैप्टर को आपको पढ़ना जरूर है ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बनी रहे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमने घर का तो बता दिया कि घर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छा बना होना चाहिए। ठीक है, और एकदम मतलब कि फुल प्रूफ होना चाहिए, मतलब बारिश से, गर्मी से, ठंड से सबसे बचाता है। घर के बारे में तो हमको पता चल गया, मगर घर के अंदर क्या क्या है अब हम ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 19 पे, कि घर के अंदर हमको कैसे हम लोग घर डिवाइड करते हैं। कि हम लोग घर में एंट्री करते हैं तो पहले ड्राइंग रूम होता है, पहले लिविंग एरिया होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग एरिया होता है। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ इधर, चलो ये देखो, रूम्स इन अ हाउस, मतलब कि घर में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, घर में हमारे क्या क्या कौन कौन से रूम्स होते हैं। तो पहला रूम कौन सा होता है? ये देखो, ये सोफे लगे हुए हैं ना, आपके घर में भी होंगे। कोई भी गेस्ट आते हैं तो इनका वेलकम करने के लिए सोफे लगे रहते हैं ना, वहां पे बिठाते हैं हम लोग, उनको अच्छा फील कराते हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आराम से सब लोग रिलैक्स करके बैठते हैं, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो। सोफे पे आराम से बैठते हैं,
ठीक है। तो वी रिसीव अवर गेस्ट एंड इन द लिविंग रूम और सिटिंग रूम। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, लिविंग रूम बोलेंगे या सिटिंग रूम बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, तो सिटिंग रूम भी बोल सकते हैं। कोई सोता तो नहीं है सोफे पे जाके, मोस्टली बैठता ही है ना। हाँ, कभी कभी रिलैक्स करने के लिए हम लोग लेट जाते हैं, बट मोस्टली क्या है, वी रिसीव अवर गेस्ट इन द लिविंग रूम और सिटिंग रूम। तो हमारे गेस्ट कहाँ आते हैं, लिविंग रूम में बोले या सिटिंग रूम बोले। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आया, ये देखो एरिया समझो, ये क्या है, किचन लग रहा है ना, तो ये है किचन का एरिया। फूड इज कुक्ड इन द किचन। किचन में क्या बनता है, खाना बनता है। तो एक एरिया ये हो गया एक हाउस में, एक हमारा लिविंग रूम हो गया, दूसरा क्या हुआ, किचन। अब हम यहाँ पे देखो, ये बेड देखो, ये बच्चा सोया हुआ है ना यहाँ पे बेड पे, तो क्या तुमको लग रहा है क्या है, कौन सा एरिया है, ये है बेडरूम, क्योंकि ये सोया हुआ है, यहाँ पे हमारा बेड है। सो दिस इज बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखो डाइनिंग टेबल है ना, यहाँ पे सब लोगों की प्लेट्स लगी हुई है, ग्लासेस रखे, यहाँ पे सब लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। ये कौन सा एरिया हुआ, डाइनिंग रूम। यहाँ पे डाइनिंग टेबल सजी हुई है, तो ये डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पे हम लोग फूड खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं। उसके बाद देखो ये एरिया, ये क्या है, हमारा बाथरूम है। ठीक है, जहाँ पे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये हमारा बाथरूम एरिया है। वी बाथ इन द बाथरूम। हम कहाँ पे नहाते हैं, बाथरूम। बाहर तो नहीं नहाता ना कोई, बाथरूम में नहाते हैं, तो वी बाथ इन द बाथरूम। उसके बाद ये क्या है, देखो मकड़ी के जाले, यहाँ पे स्पाइडर के जाले लगे हुए, फालतू का सामान पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में भी होता है, एक एरिया होता है, स्टोर बना देते हैं उसको, तो ये क्या है, स्टोर रूम है। वी स्टोर थिंग्स इन द स्टोर रूम। ये जो अनयूज्ड सामान है, जिसका भी कोई यूज नहीं है, वो हम स्टोर रूम में स्टोर कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोर रूम। ओके, हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक गुड हाउस पे। गुड हाउस देखो, ये गुड हाउस कैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। हाउस के बारे में हमने पढ़ लिया, कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है, कुछ हाउस बड़े होते हैं, कुछ हाउस छोटे होते हैं, और हाउसेस के अंदर मतलब क्या क्या कौन कौन से हमारे रूम्स होते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब ये दिया है कि एक अच्छा जो घर होता है वो होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखो अपनी बुक में देखो, एक गुड हाउस के बारे में लिखा हुआ, और रीड बेटा जरूर करो, पेंसिल से लगा लगा के ऐसे पॉइंट कर करके एक एक वर्ड को आप रीड करने की कोशिश करो। ओके, A good house should be neat, clean and airy. It should have many doors and windows. देखो इसके कई डोर्स और विंडोज है ना इस घर के, तो ये दिया हुआ है कि एक अच्छा घर ना साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और उसके कई विंडोज और डोर्स होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छा घर जो होना चाहिए, एक तो साफ सुथरा होना चाहिए। हम कोई भी घर अच्छा हो, चाहे कोई भी घर हो यार, घर तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। हम लोग अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, और घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब खिड़की दरवाजे होने चाहिए, ताकि हमारे पास फ्रेश एयर आती रहे। अंडरस्टैंड? तो एक अच्छा घर सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो बेटा देखो ये नेक्स्ट पेज है, ये वाला है टेस्ट योरसेल्फ। ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसको एक बार आप रीड करेंगे रिमेम्बर वाले को, और फिर ये सब फिल कर लेंगे। ये मैंने फिल कर दिया है, देखो वी लिव इन अ हाउस, तो ये सारा आप फिल करके, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ये पूरा एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज आपने फिल नहीं करी है उसको भी आप व्हाट्सएप कर देंगे फिल करके। ओके, उसको भी आप फिल करके व्हाट्सएप कर देंगे। और यहाँ पे एक आपके लिए एक्टिविटी है, देखो मेक अ हाउस, पेज नंबर 21 पे, मेक अ हाउस विद द हेल्प ऑफ शू बॉक्स, पेंट एंड ड्रॉ इट्स डोर्स एंड विंडोज, डेकोरेट विद कलर पेपर्स। तो ये आप कर पाओ तो बेटा करके जरूर ट्राई करना कि एक शू बॉक्स लेना, हाँ, उसको घर की, उसको अच्छे से कोई पेपर हो आपके पास, कोई भी कलर पेपर हो, जो भी आपकी चॉइस का हो, उससे अच्छे से पेस्ट कर देना, और उसमें डोर और विंडो बनाना, और एक सुंदर सा घर बना के, मतलब उसको कोशिश करना एक घर की शेप देके, और वो बनाना। वो एक्टिविटी बेटा आप ट्राई करना, इट्स नॉट अ कंपल्सरी, आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आप ट्राई करना अगर कर पाओ तो। अगर आपके पास वो सब अवेलेबल हो शू बॉक्स, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अदरवाइज आप ये एक्सरसाइज फिल करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ओके, और जितनी भी बाकी एक्सरसाइज है सारा आपको फिल करके भेजना है,
अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे ये स्कूल टाइम्स में कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।